वसूली के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों से की अपील। कहा, चिरंजीवी योजना के बारे में लोगों को करे जागरूक। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंतित पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। कहा, हर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में हो ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना की वजह से सब्जियों की बिक्री पर पड़ा असर। जयपुर की मोहाना मंडी के व्यापारियों ने मंडियों के समय बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने कथित वसूली मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उनके कई ठिकानों पर तलाशी कर रही है। बीते दिनों सीबीआई ने अनिल देशमुख से पूछताछ भी की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की है। उत्तराखंड में चमोली जनपद के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर गिर गया। इस सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सेना के मुताबिक अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं और 291 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। सेना की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये लोग जोशीमठ के सुमना इलाके में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में थे। खराब मौसम के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब सुबह होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कहर से भारत का बुरा हाल हो गया है। कोरोना का कहर नए संक्रमितों और मरीजों का हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा और अब तक के सर्वाधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3,46,786 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान रिकॉर्ड 2,624 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या भी अब बढ़ चुकी है। अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,66,10,451 हो गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह लखनऊ पहुंच गई। 20-20 हजार लीटर क्षमता वाले टैंकर चारबाग रेलवे स्टेशन के साइडिंग पर पहुंचे, जहां पहले से आरपीएफ बल के जवान तैनात रहे। गुरुवार सुबह लखनऊ से रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस रात 2 बजे करीब 18 घंटे में बोकारो पहुंची थी। रात में ही टैंकरों की अनलोडिंग कर उनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में ले जाया गया। पहला ऑक्सीजन टैंकर सुबह 9 बजे लोड होकर वापस बोकारो स्टेशन पहुंचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश समय पूर्वक दिया गया है। अधिकांश शिक्षक अपने घरों पर हैं। शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, इसलिए इस आपदा के समय उनकी सामाजिक जिम्मेदारी अतिरिक्त बढ़ जाती है। उन्होंने सभी शिक्षकों से कहा है कि वे अपने पड़ोस, गांव एवं परिचित लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल और उनकी चिरंजीवी योजना के बारे में जागरूक करें। साथ ही सभी शिक्षक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण करवाने का कार्य करें। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता कराने के लिए राज्य स्तरीय कोविड-19 नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। डीआईजी पुलिस और सीआईडी सीबी जयनारायण को नियंत्रण कक्ष का समन्वय प्रभारी बनाया गया है, जिसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य सरकार ने इस साल पहली बार नियंत्रण कक्ष का गठन किया है, जिसके जरिए मरीजों को होने वाली असुविधा के लिए काम होगा। नियंत्रण कक्ष में 20 अधिकारी लगाए गए हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि कोरोना अब विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य को लेकर एक ऐसी योजना भी तैयार करे जिसके तहत हर जिला अस्पताल पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। राजे ने कहा कि राजस्थान में प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जयपुर के टोंक रोड स्थित बीलवा में राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान में कोविड केयर सेंटर लगभग बनकर तैयार हो गया है। यहाँ 5,000 कोविड मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जेडीए जिला प्रशासन, नगर निगम, ग्रेटर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से 5,000 कोविड मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर पर सभी कार्यों का अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रदेश में कोरोना का असर फल सब्जी मंडियों के व्यापार पर भी पड़ रहा है।
जयपुर की मोहाना मंडी में सब्जियों की अच्छी आवक हो रही है, लेकिन ग्राहकों की कमी के चलते उनकी बिक्री ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। इसके चलते मंडी में सब्जियां बिक नहीं पा रही हैं। मोहाना फल सब्जी मंडी अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि अनुशासन पखवाड़े की दूसरी गाइडलाइन में सब्जी मंडियों की समय सीमा तय की गई है। जो समय दिया गया है वे बहुत कम है। सरकार को मंडियों की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। ये किसान का सीजन का समय है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में आ रहा है, किंतु समय के अभाव के कारण खरीदारों में कमी आई है, जिसके कारण अधिकांश सब्जियां मंडी परिसर में ही पड़ी रह जाती है। मोहाना मंडी में सब्जियों की आवक अच्छी हो रही है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी परिसर में आ रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु के सीजन की सब्जियां मंडी परिसर में किसान लेके आ रहे हैं, किंतु अनुशासन पखवाड़े के दूसरी गाइडलाइन जो कि कल जारी हुई है, उसमें सब्जी मंडियों की समय सीमा तय की गई है। इस समय किसान का सीजन का समय है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में आ रहा है और सब्जियों की आवक भी बहुत अच्छी हो रही है। खीरा, ककड़ी, टमाटर, पुदीना, पालक, लौकी, कद्दू इत्यादि सब्जियां लेकर किसान अच्छी मात्रा में सब्जी मंडियों की ओर आ रहा है। और आज जो नई बात देखने को मिली, सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक तो बहुत अच्छी हुई, किंतु ग्राहकों की कमी के चलते सब्जी मंडी में सब्जी के ग्राहक व खरीदार नहीं मिल सके, जिसके कारण अधिकांश सब्जियां मंडी परिसर में पड़ी रही।